बीजेपी के 10 बड़े नेता जो 2014 में लाल कृष्ण आडवाणी जी को फिर से पीएम का चेहरा नहीं बनाना चाहते थे। नंबर 10 पर आते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। ओडिशा के कड़क नेता और उस समय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव धर्मेंद्र प्रधान जी हवा का रुख भांपने में बड़े उस्ताद निकले। उन्होंने दिल्ली के बंद कमरों में बैठकर यह गणित लगा लिया था कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता अब गुजरात के हाईवे से होकर ही गुजरेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने बिना कोई ढोल नगाड़ा बजाए संगठन के भीतर चुपके से ऐसा माहौल तैयार किया कि आडवाणी जी का पड़ला धीरे धीरे हल्का होने लगा। उन्होंने पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं की नब्ज पकड़ी और साफ कह दिया कि अब जनता को पुराना राग नहीं, नया डीजे म्यूजिक चाहिए। जब संसदीय बोर्ड की बैठकों में पुराने नेताओं के सम्मान की दुहाई दी जा रही थी, तब धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई पार्टी का पक्ष मजबूती से आगे बढ़ाया। उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने में जरा भी देर नहीं की और पुराने वफादारों की लाइन से खुद को अलग कर लिया। उनका सीधा मानना था कि भीष्म पितामह का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन युद्ध जीतने के लिए अर्जुन को ही सारथी बनाना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने संगठन के भीतर ऐसी गोटियां फिट की कि आडवाणी जी के समय तक बस देखते रह गए और इस तरह उन्होंने आडवाणी जी के दावों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो सिर्फ संगठन के स्तर पर बिसात बिछाई थी, लेकिन नंबर 9 पर जो नेता आ रहे हैं उन्होंने तो सीधे कंप्यूटर और सोशल मीडिया के जरिए आडवाणी जी का पूरा पत्ता ही साफ कर दिया था। जानना चाहते हैं कि वह कौन है? नंबर 9 पर आते हैं पीयूष गोयल जी। भारत के सबसे पढ़े लिखे और कॉरपोरेट माइंड वाले नेताओं में से एक है। 2013 में पीयूष गोयल जी पार्टी के सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया सेल के बड़े रणनीतिकार थे। पीयूष गोयल जी ने अपनी एक्सेल सीट और डेटा के दम पर यह साबित कर दिया कि देश का युवा अब रथ यात्रा वाले दौर से बोर हो चुका है। उनका सीधा गणित था कि फेसबुक और ट्विटर पर आडवाणी जी के नाम से ज़्यादा नरेंद्र मोदी के नाम पर लाइक्स और रीट्वीट्स की बात आ रही है। पीयूष गोयल जी ने पार्टी के बड़े बुजुर्गों को साफ साफ शब्दों में अंगूठा दिखा दिया और कहा कि अगर डिजिटल इंडिया का चुनाव जीतना है तो चेहरा भी डिजिटल और कड़क होना चाहिए। उन्होंने आडवाणी जी के पारंपरिक चुनाव प्रचार के तरीकों को आउटडेटेड घोषित कर दिया। पीयूष गोयल जी ने पार्टी के भीतर ऐसा माहौल बनाया कि जो भी मोदी के नाम का विरोध कर रहा था उसे विकास विरोधी साबित कर दिया जाता था। उन्होंने युवाओं के बीच मोदी की ऐसी ब्रांडिंग की कि आडवाणी जी की दावेदारी खुद ब खुद ठंडी पड़ गई। पीयूष गोयल जी ने बुजुर्ग नेताओं को लकीर का फकीर बनने से रोका और पार्टी को नई राह पर धकेल दिया। पीयूष गोयल जी ने तो युवाओं और डेटा का सहारा लेकर खेल किया था, लेकिन नंबर 8 पर जो आ रही हैं उन्होंने तो राम मंदिर आंदोलन की कसम खाने के बावजूद आडवाणी जी का साथ छोड़ दिया था। सोचिए वह फायर ब्रांड नेता कौन हो सकती हैं। नंबर 8 पर आती हैं उमा भारती जी, भाजपा की सबसे फायर ब्रांड और बेबाक नेता। एक समय था जब उमा भारती जी राम मंदिर आंदोलन में आडवाणी जी की सबसे बड़ी सिपाही सालार हुआ करती थी, लेकिन 2013 आते आते उमा भारती जी ने भी घाट घाट का पानी पीना शुरू कर दिया। उन्होंने बिना किसी झिझक के यह मान लिया कि जो जादू कभी आडवाणी जी की रथ यात्रा में था वह अब नरेंद्र मोदी की रैलियों में शिफ्ट हो चुका है। उमा भारती जी ने सार्वजनिक मंचों से मोदी के विकास मॉडल और उनके कड़े तेवरों की तारीफ करना शुरू कर दिया। यह आडवाणी जी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि जिस शिष्या पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था वही अब नए गुरु की आरती उतार रही थी। उमा भारती जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि देश को इस समय एक ऐसे शेर की जरूरत है जो दहाड़ सके, और वह दहाड़ सिर्फ गुजरात से आ सकती है। उन्होंने पुराने रिश्तों को किनारे रखकर समय की नब्ज पकड़ी और मोदी के नाम पर अपनी मुहर लगा दी। उमा भारती जी के इस यू टर्न ने आडवाणी कैंप की बची कुची उम्मीदों पर भी पूरी तरह से तुषारपात कर दिया। उमा भारती जी का पलटी मारना तो फिर भी समझ आता है, लेकिन नंबर 7 पर जो नेता है उनका इतिहास देखकर तो आज खुद मोदी जी भी हंसते होंगे, क्योंकि उन्होंने उस समय मोदी के लिए तलवार उठा ली थी, लेकिन आज ये कहाँ है यह सोचना पड़ेगा। नंबर 7 पर आते हैं यशवंत सिन्हा जी। आज के दौर में भले ही यशवंत सिन्हा जी मोदी सरकार के सबसे बड़े आलोचकों में गिने जाते हों, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटिए तो एक मज़ेदार सच सामने आएगा। 2013 की शुरुआत में यशवंत सिन्हा जी ने ही सबसे पहले मीडिया के सामने आकर खुलेआम यह बम फोड़ा था कि देश की जनता और भाजपा का आम कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को पीएम बनते देखना चाहता है। यशवंत सिन्हा जी के इस बयान ने दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी थी। उन्होंने आडवाणी जी की उम्र और उनकी घटती लोकप्रियता पर परोक्ष रूप से निशाना साधा था। यशवंत सिन्हा जी का मानना था कि अगर पार्टी ने मोदी को चेहरा बनाने में देरी की तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
उनके इस बयान ने आडवाणी जी के खेमे में भगदड़ मचा दी, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी खुद एक बेहद सीनियर और कद्दावर नेता थे। उन्होंने आडवाणी जी को एक तरह से संन्यास लेने की सलाह दे डाली थी। यह अलग बात है कि बाद में राजनीति ने ऐसी करवट बदली कि यशवंत सिन्हा जी खुद ही नेपथ्य में चले गए, लेकिन 2013 में आडवाणी जी का पत्ता काटने में उनका यह बयान सबसे अचूक तीर साबित हुआ था। यशवंत सिन्हा जी ने तो मीडिया में आकर माहौल गरमाया था, लेकिन नंबर 6 पर जो नेता हैं उन्होंने तो अपनी शानदार कविताओं और तुकबंदी के जरिए आडवाणी जी की विदाई की पूरी स्क्रिप्ट ही लिख डाली थी। जानिए कौन था वह तुकबंदी का उस्ताद। नंबर 6 पर आते हैं एम वेंकैया नायडू जी, भाजपा के सबसे सीनियर नेताओं में से एक और तुकबंदी के बेताज बादशाह। वेंकैया नायडू जी अपनी भाषा उन नारों के लिए जाने जाते थे। जब 2013 में पार्टी के भीतर पीएम पद के चेहरे को लेकर घमासान मचा था, तब वेंकैया नायडू जी ने बड़ी चतुराई से नई पीढ़ी को आगे लाने की वकालत शुरू कर दी। उन्होंने खुलेआम कहना शुरू कर दिया कि पार्टी को अब नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट के फॉर्मूले पर चलना होगा। उनका इशारा साफ था कि आडवाणी जी को अब खुद ही पीछे हट जाना चाहिए। वेंकैया नायडू जी ने दिल्ली के लुटियंस जोन में बैठकर ऐसी गोटियां फिट की कि आडवाणी जी अलग थलग पड़ गए। वे हर बैठक में मोदी के पक्ष में माहौल बनाते और आडवाणी जी के प्रस्तावों पर मुस्कुराकर मौन साध लेते। उन्होंने पार्टी को समझाया कि अगर इस बार चूकी तो चिड़िया खेत चुक जाएगी। वेंकैया नायडू जी के इस खामोश लेकिन धारदार राजनीति ने आडवाणी जी के प्रधानमंत्री बनने के आखिरी सपने पर भी आखिरकार कील ठोकने का काम किया। वेंकैया नायडू जी ने तो नारों से मात दी थी, लेकिन नंबर 5 पर जो नेता बैठे हैं उन्होंने नागपुर के इशारे पर दिल्ली की सल्तनत का पूरा भूगोल ही बदल दिया था। वह नेता आज भी अपनी बेबाकी के लिए मशहूर है। नंबर 5 पर आते हैं नितिन गडकरी, आरएसएस के सबसे लाडले और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। नितिन गडकरी जी उस समय संगठन और संघ के बीच की सबसे मजबूत कड़ी थे। जब संघ प्रमुख ने यह साफ कर दिया कि 2014 की नैया सिर्फ नरेंद्र मोदी ही पार लगा सकते हैं, तो नितिन गडकरी जी ने इसे अपना परम कर्तव्य मान लिया। गडकरी जी ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ आडवाणी खेमे के पार कतरने शुरू कर दिए। उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर उन सभी नेताओं को मनाया या फिर चुप कराया जो मोदी के नाम पर नाक को सिकोड़ रहे थे। गडकरी जी जानते थे कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसलिए आडवाणी जी के नाम पर दोबारा दांव लगाना आत्मघाती होगा। उन्होंने बड़ी ही शालीनता से लेकिन बेहद कड़े शब्दों में आडवाणी जी को यह संदेश भिजवा दिया कि अब आपका समय मार्गदर्शक मंडल में बैठने का आ चुका है, ना कि कमान संभालने का। गडकरी जी के इस संगठनात्मक घेराबंदी ने आडवाणी जी को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। नितिन गडकरी जी ने तो दिल्ली और नागपुर का पुल बनकर काम किया, लेकिन नंबर 4 पर जो मुख्यमंत्री बैठे थे उन्होंने तो सीधे अपने राज्य में ही आडवाणी जी का पूरा गेम ओवर कर दिया था। सोचिए भाई साध की पसंद नेता कौन थे। नंबर 4 पर आते हैं मनोहर पर्रिकर जी, गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अपनी सादगी के लिए मशहूर नेता। जून 2013 में गोवा की वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इतिहास में दर्ज है, जहां आडवाणी जी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। मनोहर पर्रिकर जी ने उस बैठक की मेजबानी की थी और उन्होंने ही सबसे पहले यह माहौल बनाया कि इस बार गोवा की धरती से मोदी के नाम का शंखनाद होना चाहिए। पर्रिकर जी ने साफ कह दिया था कि जो नेता जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है उसे आगे रखकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। उन्होंने आडवाणी जी की नाराजगी की परवाह किए बिना नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया। पर्रिकर जी का यह स्टैंड इतना कड़ा था कि आडवाणी जी ने गुस्से में आकर उस बैठक में हिस्सा तक नहीं लिया और दिल्ली में ही रुक गए। पर्रिकर जी ने दिखा दिया कि राजनीति में भावनाओं की नहीं बल्कि नतीजों की कीमत होती है। उन्होंने आडवाणी जी के गढ़ में सेंध लगाकर मोदी के राज तिलक की तैयारी पूरी कर दी थी। गोवा में पर्रिकर जी ने जो आग लगाई थी उसे दिल्ली में घी देकर किसने भड़काया। नंबर 3 पर जो नाम है वह आज भी भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चाणक्य माना जाता है। नंबर 3 पर आते हैं अमित शाह जी, आधुनिक भारतीय राजनीति के सबसे बड़े राजनीतिकार। अमित शाह जी उस समय भले ही राष्ट्रीय स्तर पर उतने बड़े चेहरे नहीं थे, लेकिन वे नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सारथी थे। अमित शाह जी का एक ही लक्ष्य था कि किसी भी कीमत पर मोदी को दिल्ली की गद्दी पर पहुंचाना है और इस रास्ते में आने वाले हर रोड़ी को साफ करना उनका काम था। अमित शाह जी जानते थे कि आडवाणी जी का सम्मान एक तरफ है और सत्ता का समीकरण दूसरी तरफ। उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में जमीन पर ऐसी व्यूह रचना की कि पार्टी के भीतर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह मोदी के चेहरे पर सवाल उठा सके। अमित शाह जी ने आडवाणी खेमे के हर एक मोहरे को बड़ी ही बेरहमी से मात दी। उन्होंने पार्टी के भीतर यह संदेश साफ करवा दिया कि जो मोदी के साथ है वही भविष्य का हिस्सा होगा।
अमित शाह जी की इस आक्रामक और अचूक रणनीति ने आडवाणी जी के बचे कुछ समर्थकों के हौसले पस्त कर दिए और उन्हें पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। अमित शाह जी ने तो संगठन के स्तर पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन नंबर 2 पर जो नेता हैं उन्होंने अपनी तीखी कानूनी और राजनीतिक बुद्धिमत्ता से आडवाणी जी के तर्कस के सारे तीर छीन लिए थे। नंबर 2 पर आते हैं अरुण जेटली जी, भाजपा के सबसे बड़े कानूनी दिमाग और दिल्ली की राजनीति के किंग मेकर। अरुण जेटली जी का मानना था कि राजनीति भावना से नहीं बल्कि ठोस रणनीति और लहर से चलती है। 2013 में जब आडवाणी जी अपने नाम पर अड़े हुए थे, तब अरुण जेटली ने बंद कमरों की बैठकों में तर्क दिया कि देश में इस समय कांग्रेस विरोधी जो गुस्सा है उसे सिर्फ नरेंद्र मोदी का आक्रामक चेहरा ही भुना सकता है। जेटली जी ने साफ कहा कि आडवाणी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना आत्मघाती होगा, क्योंकि देश का युवा एक नया और कड़ा नेतृत्व चाहता है। उन्होंने मीडिया और कॉरपोरेट जगत में मोदी के पक्ष में ऐसा माहौल तैयार किया कि आडवाणी जी की दावेदारी तिनके की तरह उड़ गई। जेटली जी ने आडवाणी जी के हर एक विरोध का इतनी तार्किकता से जवाब दिया कि खुद आडवाणी जी भी लाचार नजर आने लगे। उन्होंने पुरानी पीढ़ी को बहुत ही सलीके से किनारे लगाया और नई सल्तनत की नींव रख दी। अरुण जेटली जी ने तो रास्ता साफ किया था, लेकिन नंबर 1 पर जो नेता बैठे हैं उन्होंने तो सीधे अपने हाथों से ही वह फैसला सुनाया जिसने आडवाणी युग का अंत कर दिया। जाने कौन था वह अध्यक्ष जिसने यह बड़ा कलेजा दिखाया। नंबर 1 पर आते हैं राजनाथ सिंह जी, उस समय के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजनाथ सिंह जी के कंधों पर उस समय इतिहास बदलने की जिम्मेदारी थी। एक तरफ पार्टी के पिता में लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थे, और दूसरी तरफ संघ और जनता का भारी दबाव था। राजनाथ सिंह जी ने उस समय गजब का धैर्य और कड़ा रुख दिखाया। जब संसदीय बोर्ड की बैठक में आडवाणी जी के इस्तीफे की चिट्ठी आई तो राजनाथ सिंह जी ने विचलित हुए बिना कह दिया कि फैसला नहीं बदलेगा। उन्होंने आडवाणी जी के वीटो पावर को पूरी तरह से खर्च कर दिया और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी। राजनाथ सिंह जी ने दिखा दिया कि जब सत्ता की कमान बदलती है तो पुराने सूरमाओं को भी जगह छोड़नी पड़ती है। उन्होंने अपनी अध्यक्षता में आडवाणी जी के राजनीतिक रसूख पर आखिरी मुहर लगा दी और इस तरह 2014 के चुनावी दंगल से आडवाणी जी को पूरी तरह बाहर कर दिया।